सब्सक्राइब करें टेक्निकल हुसनैन सिद्धू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम ऊप के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसकी बेसिक के बारे में, जिनको मैं आपके साथ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो यार एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि हमारी ऐसी मजीद अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मेरा नाम है हुसनैन, आप देख रहे हैं टेक्निकल हुसनैन सिद्धू। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट बेसिक बताने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो बेस करती है हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट पर। अब क्लास क्या होती है, जैसे कि हमारे पास मोनीब, दानिश, उमर, उस्मान डिफरेंट नेम है। ये जो है ये सब क्या करते हैं, ये ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी तरह कैट डॉग जो है वो एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात कर लें डिस्प्रिन, पैनाडोल या कॉलपोल की, तो ये सब मेडिसिन क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाती है। ह्यूमन से लेकर मटेरियल तक सब चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं। अब इन सब ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई क्लास होती है, ये किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें उमर, जो हम ऊपर नाम ले चुके हैं डिफरेंट नेम, उमर, उस्मान, मोनी वगैरह की, तो ये सब एक ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, इन सब ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई क्लास होती है। तो जो क्लासिफिकेशन होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाती है, क्लास कहलाती है। तो ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब चलते हैं बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है उसके 4 बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि ये 4 पिलर्स के ऊपर जो ऊप की हमारी इमारत होती है वो खड़ी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पहले के बारे में, और वो पहला होता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। दूसरा ब्रांड हमारे पास होता है अब्स्ट्रैक्शन, और तीसरा इनहेरिटेंस, और चौथा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब इनको ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक एक करके कि इनमें क्या होता है और इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। ऊप का जो पहला पिलर होता है हमारे पास वो होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, डाटे को इनकैप्सुलेट करना, यानी कि डाटे को एक जगह इनकैप्सुलेट कर देना। यानी कि हमारे पास फंक्शन और डाटा दोनों चीज़ें जब एक क्लास में एक जगह इनकैप्सुलेट हो जाते हैं तो हम इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ये हाइडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और हाइडिंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हम अपने डाटे की प्रोटेक्शन के लिए उसको हाइड करना चाहते हैं तो हम इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एक रियल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं कैसे होता है। दोस्तों सोचिए कि आप एक कंपनी है, उसमें जो कंपनी का ओनर है उसका भाई भी वहाँ पर काम करता है, और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे काम करते हैं। अब जो कंपनी के ओनर के भाई की जो पोस्ट है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की भी पोस्ट है, लेकिन जो कंपनी का ओनर है, अब वो जाहिर सी बात है जो उसका भाई है वो चाहता है कि वो उसको कंपनी के एम्प्लॉयज़ की निस्बत ज़्यादा तनख्वाह दे, ज़्यादा पैसे दे। अब वो क्या करता है जी, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, अपने भाई की जो सैलरी है वो कर देता है 50,000, लेकिन डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो सेम पोस्ट पर काम करते हैं, सेम टाइमिंग है, उनकी जो सैलरी है वो है 30,000। अब क्या होगा यार, वो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो इस पर एतराज़ करेंगे और मैनेजर के पास जाएंगे कि यार सेम काम सेम चीज़ हम करते हैं, हमारी 30,000 क्यों है, इसकी 50,000 क्यों है। तो दोस्तों जो सेंसिटिव डाटा हमारे पास होता है, ठीक है, यानी कि जो ऐसे डिफरेंट आप मिसालें ले सकते हैं जिनमें हमारे पास सेंसिटिव डाटा आ सकता है। ये एक मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है, सैलरी। अब सैलरी क्या होती है, इसको हम हाइड कर लेते हैं दूसरे लोगों से। तो ये क्या है, सिंपल यार, ये इनकैप्सुलेशन है। जो चीज़ हमने हाइड कर ली है दूसरों से, सेंसिटिव डाटा को हम जब हाइड करेंगे दूसरों से तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इनकैप्सुलेशन। तो ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्शन भी हमारे पास सेम चीज़ होती है, यानी कि डाटा को हाइड करती है, लेकिन इसका पर्पज़ अलग है। जो इनकैप्सुलेशन है वो हम हाइड डाटा प्राइवेसी, यानी कि हमारे पास प्रोटेक्शन के तौर पर्पस पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको हम इस्तेमाल करते हैं ऐसा डाटा जो अनयूजुअल हो और यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट ना हो,
उस डाटे को हाइड करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या होता है। तो दोस्तों सपोज करें कि आप कोई कार चला रहे हैं, तो कार चलाने के लिए आप सबसे पहले कार के अंदर की लगाते हैं और की को जो है वो घुमाते हैं, तो आपकी जो कार होती है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब आपको क्या दिखाया गया, आपको जो इंटरफेस दिखाया जाता है वो ये है कि आप की है, की के लिए एक जगह बनाई हुई है, आप वहाँ पर की जो है एंटर करते हैं और कार स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो आपको नहीं दिखाया जा रहा। यानी कि उसके पीछे क्या हो रहा है, इंजन क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, ये सब कुछ आपसे छुपाई जाती है। तो ये क्या है, ये अब्स्ट्रैक्शन है, यानी कि इनरेलेवेंट डाटा, ऐसा डाटा जो आप यूज़र को नहीं दिखाना चाहते हैं, उसको हाइड करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, अब्स्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इनकैप्सुलेशन के अंदर हम डाटे को हाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए सेंसिटिव डाटा जो हम हाइड करते हैं वो इनकैप्सुलेशन कहलाता है। और इनरेलेवेंट डाटा यानी कि ऐसा डाटा जो हम यूज़र को दिखाना ही नहीं चाहते, जो मतलब वो उससे रेलिवेंट ही नहीं है, उस चीज़ से रेलिवेंट ही नहीं हो, उस डाटे को हाइड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उस डाटे को हाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अब्स्ट्रैक्शन का। तो चलिए हम मूव करते हैं थर्ड पिलर की जानिब, जो कि हमारे पास इनहेरिटेंस। तो दोस्तों इनहेरिटेंस का मतलब वैसे क्या होता है, विरासत, विरसा। अब क्या है इसकी, अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो अगर आपके दादा के पास कोई जायदाद है, कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या होती हैं, इनहेरिटेंस हो के दादे के बाद किसके पास आ जाती हैं, आपके वालिद के बाद, और इसी तरह आपके वालिद के बाद वो किसके पास आ जाती हैं, आपके पास। ये तो ये क्या सारा प्रोसेस हो रहा है, ये इनहेरिटेंस का प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह ऊम में भी इनहेरिटेंस सेम है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ड्राइव्ड क्लास और एक आपके पास होती है चाइल्ड क्लास। अब जो ड्राइव्ड क्लास का डाटा होता है, यानी कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं ड्राइव्ड क्लास के अंदर, उसको हम इनहेरिट कर देते हैं अपनी बेस क्लास के अंदर। तो फ्रेंड आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, उसको हमने, उस क्लास का नाम हमने व्हीकल रख लिया है और उसके अंदर हम एक ब्रांड बता देते हैं जी फोर्ड, ठीक है। और उसके अंदर एक फंक्शन हम बना देते हैं कि जी इसके हॉर्न की आवाज़ जो होती है वो हम हॉर्न की आवाज़ डाल देते हैं। अब ये क्या, ये हमारे पास बेस क्लास है, अब हम ड्राइव क्लास बना लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो चाइल्ड क्लास हम बनाते हैं वो ये बना लेते हैं। अब एक और क्लास हम बनाते हैं कार। तो कार में हम क्या करते हैं, उस कार का मॉडल बना देते हैं, यानी मुस्टैंग इस कार का मॉडल है। अब देखें जो प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर डिफाइन की हैं व्हीकल में कि इस कार का ब्रांड कौन सा, फोर्ड, और इसके हॉर्न की आवाज़ क्या होती है, वो सब प्रॉपर्टीज़ अब हमें नीचे भी चाहिए कार के अंदर। तो अब हम उनको दोबारा लिखने के बजाय हम उन दोनों फंक्शन को आपस में क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। इन दोनों फंक्शन को आपस में क्या कर देंगे, इनहेरिट कर देंगे। तो जो ऑटोमेटिकली जो क्वालिटीज़, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसके पास आ जाएंगी, इनहेरिट होने के बाद वो हमारे क्लास के फंक्शन में आ जाएंगी, कार की क्लास में आ जाएंगी। तो ये होता है इनहेरिटेंस, यानी कि सिंपली यार कि अगर एक प्रॉपर्टीज़ दो हमारे पास क्लास सेम है और हम चाह रहे हैं जो ऊपर वाली क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीचे वाली क्लास में भी इंक्लूड हो जाए, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर डिफाइन की हैं वो सब नीचे वाली क्लास में, हमारी चाइल्ड क्लास में भी हो जाए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड अब चलते हैं हमारे आखिरी पिलर की जानिब, जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म दोस्तों दो लफ्ज़ों से बनकर बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फॉर्म्स रखती हों, ठीक है। वन थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं आपकी, आप एक पर्सन है, ठीक है। अब जब आप स्कूल में होते हैं तो आप कैसे बिहेव कर रहे होते हैं एज अ स्टूडेंट। इसी तरह जब आप किसी बस में होते हैं, तो ट्रेन में, किसी चीज़ में होते हैं, तो आप कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, आप बिहेव कर रहे होते हैं एज अ कस्टमर। तो सेम थिंग इसी तरह आप घर में होते हैं, तो घर में आप कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, अगर लड़कियां तो एज अ सन, अगर लड़कियां तो एज अ डॉटर। अब सेम चीज़ है यार, एक पर्सन है, उसका नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं हूँ। अब मैं हूँ तो एक ही, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 डिफरेंट तरीक़ों से मैं बिहेव कर रहा हूँ, ठीक है। स्कूल में हूँ तो एज अ स्टूडेंट कर रहा हूँ, अगर किसी बस में हूँ तो एज अ कस्टमर कर रहा हूँ, अगर घर में हूँ तो एज अ सन कर रहा हूँ। तो मैं एक शख्स जो है वो डिफरेंट जो है वो
बिहेवियर के साथ आ रहा हूँ। तो यार यही चीज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक फंक्शन जिसका नेम सेम होता है लेकिन उसके जो फॉर्म होती हैं, उसका जो बिहेवियर होता है, उसके जो काम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, यानी कि एक फंक्शन जिसका नाम हमने सेम रख दिया है, अब हम उसको डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसी नाम के साथ, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है वो हम चेंज कर देंगे, लेकिन नाम क्या रखेंगे, नाम सेम ही। जैसे मेरा नेम अगर हुसनैन है, मेरा नेम सेम रहा है लेकिन मैं डिफरेंट जगहों पे बिहेव डिफरेंट कर रहा था, जैसे कि स्कूल में एज अ स्टूडेंट, बस में एज अ कस्टमर और घर में एज अ सन। तो मैं ही यानी कि हुसनैन नेम सेम है लेकिन मैं बिहेव क्या कर रहा हूँ, 3 डिफरेंट तरीक़ों से मैं बिहेव कर रहा हूँ डिफरेंट जगह पे। तो एक फंक्शन जिसका नेम सेम होता है लेकिन वो बिहेव करता है डिफरेंट तरीक़ों से, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो दोस्तों ये 4 पिलर थे जिनकी बेस पर जो है हमारा ऊप खड़ा होता है, और उम्मीद है आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने, तो उम्मीद है आप सभी दोस्तों को ये पसंद आए।